लगता है भयंकर परी को हमारे परीलोक से निकलने की योजना के बारे में पता चल गया है। पर गाल परी, ये कैसे हो सकता है? ये समय ये सब सोचने का नहीं है गाल परी। हाँ, इस समय हमें ये सोचना है कि हम भयंकर परी से कैसे बचें। पर हम करे भी तो क्या करें? भयंकर परी हमारी तरफ तेजी से आ रही है और हमारे जादुई दंड तो जागृत ही नहीं हो रहे। और हम करें भी तो क्या करें? जब तक हम छोटे नहीं होंगे इस गुप्त रास्ते में से नहीं जा सकते। जल्दी कुछ कीजिए बाल परी, बताइए हम क्या करें? हाँ बाल परी, अगर भयंकर परी यहाँ आ गई तो हम परीलोक से दोबारा कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। कुछ कीजिए बाल परी। परियों, जब तक हमारे जादुई दंड की शक्तियाँ जागृत नहीं हो जाती, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमें यहाँ से भागना ही होगा, वही उचित होगा। आप सही करिए बाल परी, चलिए। सच्चाई को है हराना, बन जाए जादुई कैद खाना। नाराज परी, ए बक्या, काय करतोय तिकडे? अरे केव्हापासून पाठी वाट बघताय? जा लवकर, लोड कर. हा भाऊ, लोड करतो. करा लवकर, लोड करा. बाबा. हाँ देवा बेटा, बोल. बाबा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ. तो बोल ना. बाबा, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे बच्चों के बातों का कभी कोई बुरा मानता है क्या बेटा? बोल ना, बिंदास बोल. दरअसल मैं ये सोच रहा था, मतलब मैं आपसे पूछना चाहता था कि आप और आई बोल रहे हैं कि मेरा घर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पहले मेरा घर था. देवा, देख तू बेकार में ऐसा सोच रहा है. ये तेरा ही घर था, है और रहेगा. लेकिन मेरे दिमाग में जो तस्वीरें बनती है उसमें मुझे अपना घर दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि ये तुम्हारा घर नहीं है. पर शांता की तबीयत ना बिगड़े फिर से, इसके लिए तुम्हें सच भी नहीं बता सकता. बाबा, आप क्या सोच रहे हैं? आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं ना? नहीं बेटे, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ. देख, मुझे पूरा विश्वास है, जब भी तुझे याद आएगा ना तब अपना घर, तेरी आई, मैं, हम सब याद आ जाएंगे. परी से बच के भागना चाहती थी तुम बेवकूफ परियां। भूल गई थी
कि भयंकर परी से बचकर कोई नहीं जा सकता। अब मैं तुम सबको ऐसी सजा दूंगी कि तुम भागना तो दूर, भागने के ख्याल से भी कांप उठोगी। एक पल ठहरिए भयंकर परी। क्या हुआ जयवीर? अभी भी सब परियां यहाँ नहीं है। हाँ? नटखट परी यहाँ नहीं है। इसका मतलब नटखट परी अभी भी आजाद घूम रही है। कोई बात नहीं, बहुत देर तक आजाद नहीं रहेगी। मेरी प्यारी शैतानी चील, जाओ मेरे पास आओ, मेरी शैतानी चील। चलो चील। बुराई की फितरत होती है खोटी, मैं हो जाऊं छोटी। अब कैसे बचोगी मुझसे नटखट परी? भयंकर परी के खिलाफ साजिश रचकर बहुत बुरा किया है तुम सबने। अब इसका कड़ा दंड मिलेगा तुम सबको। जयवीर, ये मत भूलो कि नटखट परी अभी तक आजाद है और वो आकर हम सबको भी आजाद कराएगी, देख लेना। नटखट परी वो भी नहीं बचेगी। देखना चाहती हो भयंकर परी उसका कैसा हाल करती है? तो देखो। देखो देखो, अपनी आंखों से देखो तुम्हारी नटखट परी को, देखो। एक बार फिर से कोशिश करती हूँ। बुराई की फितरत होती है खोटी, मैं हो जाऊं छोटी। कुछ नहीं हो रहा। अब इस आग के गोले से मैं नहीं बच पाऊंगी। जहाँ छुपना चाहो छुप लो नटखट परी, लेकिन आज तुम भयंकर परी के गुस्से से बच नहीं पाओगी। वाह! नटखट परी, अब तुम बच के कहां जाओगी? अगर कदम आगे लोगी तो मैं हूं भयंकर परी, यानी तुम्हारा अंत। और अगर कदम पीछे लोगी तो इस मायावी झरने में गिरोगी, यानी तुम्हारा अंत। हे देवता, अब मैं क्या करूं? कैसे बचूं? मेरे लिए तो आगे कुआं है और पीछे खाई।
सोच मत बेटा, ये तेरी उम्र खेलने कूदने की है। जा खेल ले। और एक बात ध्यान में रखना, तुम हमारे बेटे देवा ही हो। हाँ? जा खेल। देवा, तू ठीक है ना बेटा? कहीं लगी तो नहीं? हाँ? और तुम लोग एक काम ठीक से नहीं होता, कहाँ ध्यान था सबका? अगर देवा को कुछ हो जाता तो? जाओ तुम यहाँ से, चले जाओ, मुंह मत दिखाना, जाओ। देवा, देवा, तू आ यहाँ। देवा, क्या आप अभी कहेंगे कि मैं आपका बेटा हूँ? अगर मैं हमेशा से यही हूँ, आपका बेटा हूँ, तो फिर कहाँ से आई मुझ में ये असाधारण शक्तियाँ? क्यों मैं वो सब कर सकता हूँ जो मेरी उम्र के बाकी बच्चे नहीं कर सकते? देखिए, मैं कुछ नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इसलिए आप मुझे सच सच बता दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। सच तो यह है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। तुम तो हमें सागर किनारे मिले थे, जलसे के पहले दिन। भाऊ, दरिया किनारे एक बच्चा मिला है जो शायद बहता हुआ इस तरफ आ गया है। कौन है वो? देवा है वो। देवा, देवा, शांता, मेरा देवा, मैंने कहा था ना, मेरा देवा आ जाएगा अपने एक पर। शांता ने सालों बाद कोई शब्द बोला था, और वो था देवा। उसने तुझे अपना बेटा मान लिया, तो फिर उसके प्यार को देखकर मैं भी तुम्हें कभी सच बता नहीं पाया बेटा, बता नहीं पाया। अरे रे, देख के तुम सबकी आंखों में ये दुख के आंसू आ रही है, हम सबके चेहरे पे खुशी। ये देखो, ये देखो, ये देखो। चिंता मत करो तौबा तौबा, बहुत जल्द ये दुख के आंसू तुम सबकी आंखों में भी होंगे। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। भयंकर परी के खिलाफ जाने का परिणाम देखकर भी तुम लोगों को अकल नहीं आई। परिणाम तो तुम्हारा बुरा होगा भयंकर परी, और वो भी बहुत बुरा। तुम मेरी नहीं, अपनी और बाकी परियों की चिंता करो, और सोचो कि आज तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारी प्यारी नटखट परी तुम्हारे प्यारे बालवीर के पास चली गई। ये कौन सी जगह है? ये तो मैं पृथ्वी लोक पहुंच गई। चलो अच्छा ही हुआ, अब मैं यहाँ बालवीर को ढूंढ पाऊं।
और उसके साथ मिलकर उस दुष्ट भयंकर परी को परीलोक से निकाल दूंगी। ये बच्चे तो मेरी ही ओर आ रहे हैं। मुझे जल्दी से अपने सही रूप में आ जाना चाहिए, वरना मैं इनके पैरों के नीचे आ जाऊंगी। लेकिन मैं अपने सही रूप में कैसे आऊं? मैं बड़ी कैसे हूं? मेरा जादुई धन तो मेरे पास है ही नहीं। बच गए। हेलो, अच्छा वो महर, तूने फोन कर लिया हमें? यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, तू जल्दी से घर पे आ जा। महर बेटा, सब कुछ ठीक है यहाँ पे। वो क्या है ना, मानव को तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए हाँ। मेरी बिटिया की याद तो आएगी बेटा। अभी तू इतने दिनों के लिए गई है ना, तो इसलिए यहाँ एक मिनट मैं। बेटा तेरे बिना सारा घर सुना सुना लग रहा है। नहीं आने की कोई जल्दी मत करना, एंजॉय कर बेटा। हाँ महर, बस बेटा अब ज्यादा बात मत कर, वरना तेरी बहुत याद आएगी। अब फोन रख और तेरा ध्यान रखना। हाँ, बाय। सर जी, जूते। ओए चुप कर, ओए जूते जूते जूते। ओए अब ये घर मेरा है, अपने घर में मैं जैसे मर्जी आऊं। क्या हाल है भाई डगली फैमिली? उस दिन तो बड़ा हंस रहे थे, क्या हुआ? सांप सूंघ गया आज? कहाँ है भाई पैसे हैं? आपको सब पता है, फिर क्यों पूछ रहे हो? अब मेरी तो आदत है मजाक करने की। क्यों भाई, ठीक है ना? ठीक है। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है और आप अच्छे आदमी नहीं हो। ओए छोटे सनी, ओए मैंने कब कहा कि मैं अच्छा आदमी हूँ? मैं तो बुरा आदमी ही हूँ। और जो लोग मेरे ऊपर हंसते हैं ना, उनके लिए तो मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ। क्यों? ठीक है ना? ठीक है। वो सब तो दिख रहा है, लेकिन तुम जो कर रहे हो ना, वो ठीक नहीं है। ठीक वो डगली साहब, मगर अभी तक तो मैंने आपके साथ कुछ गलत किया ही नहीं है, और गलत तो मैं आपके साथ अब करूंगा। क्यों? ठीक है ना? ठीक है। बुला अपने बंदों को और सामान बाहर फेंकवा इनका। और चुनीलाल मुनीलाल है, आ जाओ जी। अंदर आओ। ओए क्या पैरों में मेहंदी लगाई हुई है? जल्दी आओ, फेंको इनका सामान उठा के। एक मिनट, आप लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। महेश, आप कुछ बोलिए ना। पुलिस को बुलाओगे? और बुला लो जी, बुला लो, मेरा तो काम आसान हो जाएगा। और ये पेपर देखे, पेपर, इस पे तुम्हारे इन बाबूजी के साइन है, और साफ साफ लिखा है अगर हम पैसे नहीं दे पाए तो चुपचाप कार छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर दे दो ये कार मेरे को। देखो हैप्पी सिंह, हमने पैसे लौटाने के लिए मना नहीं किया है, हम दे देंगे तुम्हारे पैसे। दे दोगे? ओए कब दे दोगे? कोई लॉटरी निकल आएगी तुम्हारी, और लॉटरी निकल भी आई तो पैसे तो बैंक से ही आने हैं, और बैंक तो बंद है, यानी पैसे आएंगे नहीं और कार मेरा। भाई देख क्या रहे हो? चुनीलाल मुनीलाल, फेंको सामान इनका उठा के बाहर। यस बॉस। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.